दोस्तों नमस्कार, मैं सुबीर पाल बोल रहा हूँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एससी वुमेन एंटरप्रेन्योर से। क्या आपको पता है उद्यमी रजिस्ट्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं उद्यमी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उद्यमी रजिस्ट्रेशन एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटा सा यूनिट बनाए या बड़ा यूनिट बनाए या मीडियम यूनिट बनाए, उसको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से, जो जिसको हम लोग उद्यमी के नाम से जानते हैं। इसका पहले उद्यम आधार के नाम से जाना जाता था ये। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए। जो आधार कार्ड आप देंगे, आधार नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, उसमें ओटीपी आना चाहिए, नहीं तो उद्यमी रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको पैन कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड आपका अपना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उसके साथ में आपको बैंक डिटेल्स भी चाहिए होगा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, बैंक का नेम चाहिए। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा, उद्यमी उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जो लोग अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। उद्यमी रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपको ये पूछा जाता कि आप ये काम कब से चालू कर रहे हैं, और उसके बाद ये भी पूछा जाता कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कौन डेट से होना है, और आपका काम कब से चल रहा है वो भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो उद्यमी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान होता है। आप www.udyamiregistration.gov.in में आप लॉगिन करके आप कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट है जो फेक है। फेक होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार उद्यमी रजिस्ट्रेशन के साइट में भी बार बार गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन भी भेजते रहते हैं कि भाई ऐसे फेक मतलब वेबसाइट से आप बचे रहे, क्योंकि वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। कोई मांगते हैं 1400 रुपये, 1800, जो भी है कुछ भी मांग सकते हैं। वो वैसा नहीं है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए पूरा फ्री करके रखा हुआ है, कि वो आधार से लिंक होता है। आधार से ही आपका डाटा वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको उद्यमी रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको ये तीनों बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, आपके पास में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, और आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ में आपको उद्यमी रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप ये भी सोच लीजिए कि आप अपना यूनिट का नाम क्या रखना चाहते हैं। आपको यूनिट का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट का नाम अगर नहीं रखेंगे तो आप कैसे आपको मतलब यूनिट को किस नाम से जाना जाएगा। जैसे कि मेरा नाम सुबीर है ना, सुबीर है। सपोज मैं कुछ इंडस्ट्री कर रहा हूँ, तो सुबीर एंटरप्राइजेस या सुबीर उद्योग या फिर सुबीर इंडस्ट्री या फिर सुबीर कंपनीज, कुछ भी आप कर बना सकते हो उसमें। ठीक है, इसी तरह उसमें सारे लिस्ट भी आते हैं कि आप उद्यमी में दो प्रकार का रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विस। तो आपको ये भी चुनना पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर में क्या करना, क्या क्या है। वो सारा लिस्ट आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में सारा लिस्ट आ जाता है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी आता है। तो सबसे पहले आप अपने कर सकते रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में और एक वीडियो मैं ला रहा हूँ, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि उद्यमी रजिस्ट्रेशन आपको कैसा करना है। और उसके बाद में उद्यमी रजिस्ट्रेशन आपको तुरंत, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, डाटा आपने सबमिट कर लेते हैं, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद में और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके मेल आईडी पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड भी भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डाटा बैंक में, एमएसएमई डाटा बैंक में आपका सारा डिटेल्स को डालना जरूरी होता है, एंट्री करना जरूरी होता है। नहीं तो आप गवर्नमेंट के कुछ